हमारे जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, कल उनका 8वां बजट सत्र पूर्ण हुआ। इस कल के बजट सत्र में अपनी विचारों को विभिन्न विषयों पर जब प्रकट कर रही थी तो भारत ही नहीं, दुनिया की आम आवाम और राष्ट्राध्यक्ष सबों ने कहा कि भारत जो यह कहता है या भारत के ऋषि मुनियों की जो युक्ति है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और जो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसका केंद्र में अपनी सरकार है, जिसके प्रमुख कार्यकर्ता भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने एक मंत्र दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी आधार पर कल का बजट आपने देखा। जैसे हम कहते हैं कि एक विषय को आपके सामने हम रख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनाएं सुधारों में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकृष्ट करता है। जैसे कि पूर्व में हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय, ये विश्व स्तरीय कल का बजट, हमने हर वर्ग को का चिंतन किया। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जो कुछ है मां भारती के लिए, और कहते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित धन समर्पित। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहा करते हैं कि गरीब, युवा, किसान और महिला का अगर उत्थान हो जाता है तो भारत निश्चित रूप से 2047 में विकसित राष्ट्र की कड़ी में तो आज हम हैं, हम प्रथम स्थान पर प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज अर्थ के मामले में हम विश्व में 5वां स्थान रखते हैं। लेकिन कल का जो बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो रखा है, दुनिया के अर्थशास्त्री यह बात कहने लगे हैं कि नहीं, सच में भारत उस दिशा की ओर चल रही है, बहुत तेजी से दौड़ रहा, और भारत से आने वाले 2047 जो होगा, हमारा 100वां वर्ष पूरेगा, उस दिन भारत सच में आर्थिक दृष्टिकोण से हो या शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, अन्य हर दृष्टिकोण से भारत विश्व का प्रथम स्थान प्राप्त करेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। और कल जब आप देखे होंगे कि आयकर में राहत एक आप लोगों के लिए विषय है कि आप सब जानते हैं कि नई व्यवस्था में 12 लाख के आय प्राप्त करने वाले करदाता को अब किसी प्रकार का कर नहीं देना, उन्हें 80,000 का लाभ मिला। जरा कल्पना कीजिए, जिसको साल में 12 लाख का मुनाफे होते हैं, आय होता है, अब उसको किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़े, और उसमें आपको उनको
80,000 रुपये का लाभ होगा। फिर उसमें आपके लिए, चूंकि आपके सामने अनेकों प्रश्न आए, हम जानते भी होंगे, लेकिन वह विषय आपके सामने दोहरा देना चाहते हैं। 16 लाख का जो आय होगा उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा। उसी तरह से 18 लाख रुपये का जब किसी व्यक्ति को आय होता है तो उसे 70,000 रुपये का लाभ होगा। उसी तरीके से 20 लाख रुपये का जब उसको आमदनी होगी तो उसे 90,000 रुपये का लाभ होगा। ठीक उसी प्रकार से बस 25 लाख रुपये का जब आय होगा तो उसे आपको 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। और 50 लाख रुपये का जब उसे आय होगा तो उसमें उसे 1,10,000 रुपये का आय होगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी वित्त मंत्री राज्य और राष्ट्र हित में कितना बड़ा एक बजट कल लाया है। और इस प्रकार से आपको मैं बात बताऊं कि कल का जो है कि पहले हमने कहा कि आय में राहत, प्रमुख घोषणाएं हैं, कृषि विकास और ग्रामीण विकास में सुधार है। फिर तीसरा उद्यमिता, MSME जो सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम जिसको कहा जाता है, और रोजगार जो विषय उसको विषय को रखते हैं, क्योंकि बहुत अधिक समय लगेंगे और हम उन विषयों को भी आपके सामने रखेंगे जो रखना हमें है बिहार के हित में। हमारी केंद्र सरकार ने कल की बजट में क्या क्या दिया है। उसी तरह से निवेश का है, निवेश में प्रथम है लोगों में निवेश, दूसरा है अर्थव्यवस्था में निवेश, तीसरा है परिवर्तन में निवेश, और फिर इधर सुधार में है जैसे आयकर का सुधार, फिर उधर अप्रत्यक्ष कराधान में उपाय, फिर अप्रत्यक्ष कराधान में उपाय। इस तरह से कल का बजट का समरी हमने अभी आपके बीच में रखा है। इसलिए दुनिया के लोग यह कर रहा है कि भारत के रिसीवर्स ने जो कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस रास्ते पर भारत चल रहा है। और कल भारत इसी रास्ते पर चलकर दुनिया का विश्व गुरु के रूप में उभरे। और आज का जो विशेष यह प्रेस वार्ता जो है, इसमें हमें आपके बीच में बिहार के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को रख रहे हैं। जैसे यूनियन बजट 2025 पर जो कुछ बिहार के लिए मुख्य बिंदु है, जैसे हमने पूर्व में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस दिशा में आप देख रहे हैं कि राज्य के हित में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो जो विषय दिए हैं, उन सारी विषयों से भी ऊपर उठकर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, उसने हमें बहुत कुछ दिया। और कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी मुल्क तभी बनेगा जबकि उसका जो अपना स्वभाव हो। अब बिहार के अंदर में देखेंगे कि बिहार का जो भौगोलिक बनावट है, और उस भौगोलिक बनावट को, यहाँ की जो सांस्कृतिक हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी धरोहर है, विभिन्न विषय जो है, उसके परिप्रेक्ष्य में कल का बजट आया है। और
जो बिहार के साहित्यकार हैं, जो बिहार के बुद्धिजीवी हैं, जो बिहार के अधिवक्ता हैं, जो बिहार के किसान हैं, जो बिहार के मजदूर हैं, ये सभी जो बिहार के हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, सभी स्तर के प्रति सभी लोग इस विषय को गहनता से लिया कि इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कल बिहार के लिए बहुत कुछ दिया। अब जरा सोचिए, अब मखाना बोर्ड की स्थापना यह दुनिया के अंदर अगर कहीं है तो बिहार और बिहार की धरती पर। और मखाना बोर्ड का, अब जरा कल्पना कीजिए कि हमारे पूर्वांचल में मखाना की खेती होती, हमारे किसान जो है इस राज्य में, इस राष्ट्र में लगभग 55 से 60 वर्ष तक कांग्रेस ने हुकूमत, लेकिन कभी किसानों के हित में, मजदूरों के हित में कभी किसी तरह का चिंतन नहीं किया। लेकिन हमारे कल के बजट में यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद अपने वित्त मंत्री को देता हूं, धन्यवाद अपने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को देता हूं कि आपने इस प्रकार के किसानों के हित में मखाना बोर्ड की स्थापना किया। इससे वह विश्व स्तरीय हमारा मार्केट बनेगा और आज वहां के किसानों में एक उमंग सा हुआ है। जैसे लोग कहता है ना कि आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम से सब देखना, ठीक उसी प्रकार से आज वहां किसान गुनगुना रहा है और कह रहा है कि किसी ने नहीं किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने किया है। और दोनों की विचारों का वित्त मंत्री महोदया ने गहनता से लिया है और इस प्रकार का मखाना बोर्ड की स्थापना किया है। फिर आगे के कड़ी में पटना एयरपोर्ट का विस्तार और नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। जरा इसमें सोचिए कि आज पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और बिहार में एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना किया जाएगा, जिसमें राज्य का परिवहन ढांचा मजबूत होगा और निवेश और पर्यटन की बढ़ावा मिलेगा। मुझे कल्पना कि इस दिशा में चूंकि हमारी आबादी अच्छी है और हम दुनिया के स्थानों पर जाते हैं, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी हम जाते हैं। आज यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विचारों को गहनता से लिया और उन्होंने इस दिशा में भी जो कार्य किया है। मैं आज इस प्रेस वार्ता की स्थान से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय सभी साथियों को ढेरों साधुवाद देता हूं कि बिहार को आपने समझा और बिहार के लिए कुछ नहीं बहुत करना शुरू कर दिए। उसी तरह से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, इसमें है कि बिहार में किसानों के उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी स्थापना संस्थान की स्थापना। अब देखिए, किसानों के हित में जो उसका मार्केट को संतुलित करना, एक केंद्रित करना और उसके मूल्यों का सही मूल्य दिलाना, इस दिशा में भी केंद्र सरकार ने कल के बजट पर अपना विचार प्रकट किया है। और आज हमारे किसान साथी जो ब्रह्मा का रूप में होता है, जैसे ब्रह्मा सृजन करता है उसे किसान ब्रह्मा के रूप में, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारी एनडीए सरकार और एनडीए सरकार के प्रमुख नरेंद्र भाई मोदी जी,
यशस्वी प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसे गहनता से, इसलिए हमारे सभी प्रेस के बंधुओं गणों से मैं कहूंगा कि आप पिछले किताब को देखिए। कांग्रेस ने हुकूमत की, आप राज्य को चला, बिहार को, लेकिन कुछ नहीं। आज क्या स्थिति है आप जरा तुलना कीजिए। 15 वर्ष का काल जो रहा 1990 से लेकर 2005 की, किस तरह से हम आप भी सुरक्षित नहीं थे, न डॉक्टर सुरक्षित थे, न किसान सुरक्षित थे, न व्यवसायी सुरक्षित थे, नहीं हमारी मां बहनें सुरक्षित थी। वो कैसा था? इसलिए आपके माध्यम से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार के सभी आवाम को, सभी युवाओं को मैं कहना चाहूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी इन्हें गहनता से लिया कि गरीब, किसान, महिला, ये जो हमारे हैं, ये हमारे धरोहर है। जब तक इनका विकास नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए युवाओं से मैं कहूंगा कि आप लिखो, पढ़ो, आगे बढ़ो, कल भारत का भविष्य वही हो। किसी की माया जाल में न फंसो, नहीं तो होता है, हम लोग देखते हैं गांव में एक आता है, डुगडुगी बजाता है, खेल दिखाता है और पैसे लेकर जाता है, कुछ नहीं। यही हुआ है भारत के अंदर। भारत के कांग्रेस के लोग, भारत के कुछ 1990 से लेकर 2005 तक जिसने राज किया, वैसे समझवाद, वैसे लोग व्यक्तिगत हित के लिए जो चिंतन किया, वैसे लोग भारत को और भारत के राज्य को के साथ खिलवाड़ किया। और आप जानते हैं कि बिहार ये एक राज्य है, राज्य राष्ट्र का अंग होता है। हमारा राज्य मजबूत होगा तो निश्चित रूप में राष्ट्र मजबूत होगा। इसी ख्याल को रखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, यशस्वी वित्त मंत्री महोदया ने बिहार के हित में कल इस प्रकार का बजट लाकर बिहार वासियों के हौसले को बुलंद किया। फिर इसी तरह से IIT पटना का विस्तार, जरा कल्पना कीजिए। हमने पूर्व में युवाओं को कहा कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। आज प्रतिभा आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रतिभा अगर किसी के पास है तो बिहार जैसे राज्य का। हम गरीब है तो गरीब किसने हमें बनाया? और जो आज हो रहा है, मोदी जी और नीतीश जी के कार्यकाल में अगर ऐसा पहले हुआ होता तो आज ये देखने को दिन नहीं होता। हम भी कहते हैं कि बिहार आज हमारा पिछड़ा, लेकिन बिहार हमारा भारत के मुख्य धारा में आए, इसके लिए कल का बजट जो लाया है उन्हें मैं ढेरों साधुवाद देता हूं। और फिर उसी तरह से इसमें अब जरा देखिए कि IIT पटना का विस्तार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना का विस्तार की घोषणा की गई है, जिसमें 6,500 से अधिक छात्रों को शिक्षा नए अवसर मिलेंगे। इसलिए मैं अपने युवाओं को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखो, आपने विश्वास किया था मोदी जी में, आपने विश्वास किया था नीतीश जी में, आपके हित के लिए यह कितना बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने सीट बढ़ाकर किया है। उसी तरह से सिंचाई परियोजना में, जैसे उसमें पश्चिम कोसी नहर परियोजना और मिथिलांचल की विशेष सिंचाई 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कृषि उत्पादकता में व्यापक सुधार हुआ। जरा कल्पना की, बाढ़ आते हैं प्रतिवर्ष, लेकिन वहां पर किसानों का जो फसल है डूब जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, होते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने तो और नहीं सुना। तो भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार का यशस्वी मुख्यमंत्री ने सुना, और दोनों को सुनकर
हमारे वित्त मंत्री महोदया ने इससे की ओर अपना फैसला कर सुनाया है। उसी तरह से पर्यटन का बढ़ावा, भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को विकास हेतु विशेष योजना लागू की जाएगी, जिसमें बिहार का पर्यटन उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। इसी पर हमने शुरू में कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, या किसने कहा? प्रेस के मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के सभी मित्रों, किसने कहा? भगवान बुद्ध ने कहा। यह युक्ति भगवान बुद्ध का दिया हुआ, इसीलिए हमने भगवान बुद्ध की इस विषय को हमने गहनता से लिया है, ताकि हमारा पर्यटन का विस्तार हो और लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। उसी तरह से किसानों के लिए क्रांतिकारी घोषणाएं। अब जरा देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि, किसानों की सुविधा को देते हुए क्रेडिट सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। जरा 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। और बेहतर बीज उपकरण, आधुनिक कृषि तकनीकी तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए भी कल के बजट में यह विषय आया है। और उस तरह से करोड़ों किसानों को इसका लाभ होगा। मैं उसी तरह से मत्स्य पालन के प्रोत्साहन, उसका अगर विस्तार करें तो घंटों लग जाएंगे। इस दृष्टि, चूंकि हमारे भी जल हमेशा रहता, तो जल का उपयोग कैसे हो? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी वित्त मंत्री महोदया ने गहनता से लिया है कि इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से ये दलहन तिलहन के विषय में भी हम आत्मनिर्भर कैसे हो, बिहार हमारा दलहन तिलहन, हम साग सब्जी के मामले में हम कैसे आत्मनिर्भर हो, बिहार कैसे आत्मनिर्भर हो, इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। और पूर्व में भी हमने कहा था कि मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक राहत 12 लाख रुपए। जरा कल्पना कीजिए, इसमें लगभग 90% लोगों को इसका जिधर जाए, हम भी हैं उसमें, सभी लोग हैं, प्राय सबको एक सहारण आए। यानी हमारा राष्ट्र जो है, हमारा जो भारत जो है, यह आगे बढ़ रहा है, यह बजट बता रहा है। इसलिए हमने शुरू में कहा कि दुनिया के मोल गड़बड़ा गए हैं कि भारत और भारतीय जनता पार्टी जो एक एनडीए का स्वरूप दिया है और जिस तरीके से यह कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से 2047 में भारत विश्व का गुरु बनेगा। चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे खेल जगत में हो, चाहे आईटी सेक्टर में हो, हर क्षेत्रों में हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। इसीलिए बजट का प्रावधान है। उसी तरह से पूर्व में हमने कहा था कि एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए नए अवसर, इसमें छोटे छोटे उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग कर्मी जो है, उस पर ध्यान दिया गया। क्योंकि बिहार का जो भौगोलिक बनावट है, हम उसी अनुरूप हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये शरीर है, तो शरीर में हर अनेक पार्ट्स, हाथ है, कान है, आंख है, नाक है, दांत है, पैर है, अंगुलियां है, तो जिसका जो स्वरूप होगा उसी के अनुसार उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक उसी तरह से बिहार का गरीबी कैसे जाए, बिहार भारत के अंदर जो गरीबी का जो रट लगाते हैं लोग, वह यह शब्द हटे तो गरीबी किसके कारण हुई? जो बिहार के अंदर राज किया, जो बिहार के अंदर बिहार को लूटा, मां बहनों की इज्जत तक नहीं बचा, जवानों के हर हाथ को काम नहीं दिया। इसलिए इन सारी विषयों को गहनता से लिया गया है। इसलिए बुनियादी ढांचे, आवास विकास की क्रांतिकारी कदम, जरा इस पर जरा सोचिए
कि शहरी हो या ग्रामीण हो, इस दिशा में भी हम बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं। इस तरह से समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम, जैसे कि मैंने पूर्व में आपको कहा कि आत्मनिर्भर, इसलिए हमारा ये संकल्प है कि आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर पंचायत, आत्मनिर्भर प्रखंड, आत्मनिर्भर जनपद अर्थात जिला, आत्मनिर्भर कमिश्नरी, आत्मनिर्भर बिहार होगा। जब सभी देश के हमारे राज्य आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से 2047 में भारत विश्व गुरु के रूप में उभरेगा और हर दृष्टिकोण से उभरेगा। यही सारे विषयों को हमने आपके बीच रखा है। और फिर एक बार कहते हैं आपको कि आज हमारा संगठन स्वरूप भी आपके बीच बैठा हुआ, इसलिए कहा जाता है कि देश के प्रजातंत्र में मजबूत राजनीतिक दल का होना अनिवार्य होता है। मजबूत राजनीतिक दल ही समाज और मुल्क का, सही प्रदेश का सच्चा सेवा कर सकता है। लेकिन आज इस देश के अंदर में, इस राज्य के अंदर में व्यक्तिगत हित के लिए चिंतन करने वाले इस मुल्क का कभी भला, इस राज्य का भला, इस गांव का भला नहीं कर सकते हैं। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।